हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और आप यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 120 देख सकते हैं। ये इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट है और ये इसकी हिंदी स्टेटमेंट है। इस तरह के क्वेश्चन हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं आजकल। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है कि हमें ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है, रेशो दे रखी है। तो इस तरह से दे रखा है, मान लेते हैं ए और बी है, ये ए और बी है, इनकी आय है जो आय का अनुपात हमें दे रखा है 3:2। और जो उनका खर्च है व्यय है, एक्सपेंडिचर बोलूँ तो, ठीक है। आय मतलब इनकम और व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो इनकम का अनुपात था, आय का अनुपात था 3:2 था, खर्च का अनुपात 5:3 है। और जो इनमें से प्रत्येक है जो 2500 रुपये बचाता है, तो बी का खर्चा हमें ज्ञात करना है। मतलब कि अगर मैं ये ए वाले देखूं, इस आमदनी में से इसको कम कर दूं, ठीक है, तो ये भी 2500 बचाएगा ए। और बी वाला इस आमदनी में से अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो ये भी 2500 रुपये बचाता है। तो ये तो ठीक है कि इस तरह से दे रखा है। कई क्या करने लगते हैं कि मान लो यहाँ 8 होता, 8 में 5 गया 3, और ऐसे ही 9 में से 3 गया 6, इस तरह से अनुपात निकालने हैं। तो यह इस तरह से नहीं निकलता है। तो इसके निकालने का क्या फार्मूला है, क्या तरीका है? ये हमें आय का अनुपात दे रखा है, ठीक है। मान लेते हैं सही आय क्या होगी, इसको दोनों साइड किसी वैल्यू से गुणा करनी होती है। तो ये 3x है और ये 2x है, दोनों साइड क्या कर दी, x से मल्टीप्लाई। तो जो उनकी आमदनी थी, आमदनी इस हिस्से में थी, ये 3x थी, ये 2x थी। हम इसको कट करते गए तो बाद में जाके कट होने के बाद 3:2 आया। और जो खर्च है जो ये है, इसकी मान लो y के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5y 3y, ठीक है। तो आय ये है और खर्च ये है। अगर मैं इस आमदनी में से इसको माइनस कर दूं, 3x में से 5y माइनस कर दिया, तो ये है ए की आमदनी, ए का खर्चा। तो ए ने कितने रुपए बचाए, 2500, क्योंकि हर एक 2500 बचाता है, ए भी और बी भी। तो बी की आमदनी में से बी का खर्चा माइनस कर देते हैं, ये 2x माइनस का 3y, तो 2500 रुपये ये बचाता है। इन सवाल को सॉल्व करने का यही तरीका होता है। जब भी आमदनी का अनुपात और खर्चे का अनुपात दे रखा हो, तो उनको किसी मतलब कि सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो x से कर दी, तो ये आ गया x की आमदनी, मतलब ए की आमदनी, बी की आमदनी, और y से गुणा करते हैं तो खर्चे को जब, तो ए का खर्चा बी का खर्चा। अब ए की आमदनी में से ये ए का खर्चा माइनस कर दिया, तो कितने रुपए बच गए, 2500। अब ये है बी की आमदनी में से बी का खर्चा माइनस कर दिया, तो ये बी के पास बच गए 25 रुपये। अब हमें एक्स या वाई की वैल्यू एक जैसी करनी होती है, तो इनको किस तरह से करेंगे, इसको अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 15। और अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं तो ये भी 15। तो इस पहले समीकरण को हम 3 से गुणा करते हैं, तो 3 से गुणा करने पर 3 तिया 9x, 3 पंजे 15y, और 25 तिया 7500। इसको 5 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10x, 5 तिया 15y, और 25 पंजा 125। इसको 3 से गुणा किया, इसको 5 से गुणा किया, ताकि ये एक समान हो जाए, ठीक है। या हम x को एक समान कर सकते हैं या y को एक समान कर सकते हैं। तो जब भी एक समान हो जाए तो फिर क्या करना होता है, देखो ये माइनस किए हैं दोनों, अब हमें इनका साइन चेंज करना है। तो अगर मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, मतलब कि साइन है जो चेंज कर रहा हूँ, तो ये प्लस था, ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ये प्लस था, किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो 10x में से 9x गया, माइनस का x बच गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। तो ये माइनस का 12,500 में से 7500 जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में 12 में 7 गया 5, तो ये माइनस का 5000 आ गया। तो माइनस एक्स बराबर है -5000 के। तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 5000। अब हम इसको चाहे इस समीकरण में रखें, इसमें रखें, इसमें रखें, इसमें रखें, कौन से में भी रख सकते हैं, और हम वहाँ से हम वाई की वैल्यू निकालें। तो मान लेते हैं इसको हम इसमें रख रहे हैं, ठीक है। तो एक्स की जगह पर क्या रख दिया हमने,
5,000, तो 5 दिया कितना हो गया 15,000 माइनस का 5y और बराबर है किस चीज़ के 2500 के। तो यहाँ से ये जो इस चीज़ को मैं उस साइड में लेके जाऊंगा तो जो माइनस की थी ये प्लस की हो जाएगी। तो ये हो गया 15,000 2500 जमा में 5y और जब 2500 को इस साइड में लाऊंगा तो वो किस चीज़ की हो जाएगी माइनस की। तो 15,000 में से 2500 माइनस गया तो कितनी होगी 12,500 बच जाएंगे 5y और 5 ये y के साथ मल्टीप्लाई में है गुणा में है तो यहाँ से आके इस साइड भाग दे देगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,500 को जब हम 5 से भाग देते हैं तो 5 दूनी 10 तो 15 पंजी 2500 आ गए। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैं x और y की वैल्यू पता चल गई। देखो अब यहाँ पर मैं जब x की वैल्यू रखता हूँ, x की वैल्यू कितनी थी 5,000, यहाँ पर जब मैं 5,000 रख देता हूँ तो कितनी हो जाएगी 5 दिया 15,000 और यहाँ पर 5,000 रखूँगा तो ये हो गया 10,000। तो a की आमदनी कितनी थी 15,000, b की आमदनी कितनी थी 10,000 और y की वैल्यू कितनी है 2500। तो y की वैल्यू मैं कहाँ रख सकता हूँ यहाँ पर 2500 रखूँगा तो 25 50 125 तो ये आ गया 12,500 और जब यहाँ पे 2500 रखूँगा तो ये 7500 आ गया। अब देखो एक बार, अब हमें क्या निकालना था b का व्यय मतलब कि b का एक्सपेंडिचर निकालना था, एक्सपेंडिचर ऑफ b का खर्चा। तो ये b है, b का खर्चा कितना आ गया 3y की वैल्यू 7500। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर क्या है सेकंड। ठीक है, अगर a का खर्चा पूछते तो कितना था 12,500, अगर a की आमदनी पूछते तो कितनी आई है 15,000 क्योंकि हमें x की जगह पे 5,000 वैल्यू पुट करनी थी। तो b की आमदनी कितनी आई है 5,000 यहाँ पे रखेंगे तो 10,000 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से हमें a का खर्चा पूछ लो, b का खर्चा, a की आमदनी पूछ लो, b की आमदनी, सब कुछ निकाल सकते हैं। यह तरीका है जब भी कोई सम इस तरह से आए, एक्सपेंडिचर इनकम वाला या आय व्यय वाला। ठीक है, आशा करता हूँ आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कृपया करके हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में योगदान दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।